इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्किन एजिंग पे, कैसे आप अपनी असली उम्र से एटलीस्ट 10 साल छोटे लग सकते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है और ना कोई राज की बात है, ये कॉमन सेंस है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि अगर आप वाकई अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्किन है क्या? स्किन फैट और प्रोटीन से मिलकर बनती है, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स की मिकदार ज्यादा होती है और अनसैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं। इन दोनों फैट्स का क्या मतलब है, इस पर इस वीडियो में आगे बात होगी। ये तो साफ जाहिर है कि आपको कौन से फैट्स खाने चाहिए हेल्दी स्किन के लिए और किन फैट्स से अवॉइड करना चाहिए। आपको सैचुरेटेड फैट्स खाने चाहिए और आपको अक्सर इन्हीं से मना किया जाता है। फैट्स को अगर आप अपनी डाइट से निकाल देते हैं तो लो फैट डाइट पर जाने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। आपको सैचुरेटेड फैट्स की मुनासिब मिकदार जरूर अपने खाने में शामिल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट्स बॉडी के लिए क्यों फायदेमंद है? ये 3 जरूरी बातें हैं। बॉडी के सेल्स मेम्ब्रेन 50% कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है। चूंकि हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत तो बॉडी इसे खुद भी बनाती है और हम इसे खुराक से भी लेते हैं। दूसरी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल बाइल बनाने में बॉडी की हेल्प करती है। बाइल वो फ्लूइड है जो लिवर बनाता है और ये बाइल फिर हेल्प करता है फैट्स को और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को जो कि खाने में मौजूद हैं और जो खाने के साथ बॉडी में जा रहे हैं और बॉडी को इसके एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। बॉडी को हार्मोन्स बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं तो इसी तरह हार्मोन्स भी कम होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से आप बूढ़े देखते हैं। तो यहाँ जरूरत इस बात की है कि हार्मोन्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल दरकार होती है या जो प्रिकर्सर होते हैं वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इन हार्मोन्स की रेशो मेंटेन रहे और बैलेंस रहे। अब फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो स्किन को बेहतर बनाने के लिए विटामिन ए एक बेहतरीन सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब है विटामिन्स की वो टाइप जो बॉडी के फैट्स में जज्ब हो जाता है और दूसरे विटामिन्स की बनिस्बत ये बॉडी में ज्यादा देर तक रुका रहता है और बॉडी से जरूरत के वक्त इस्तेमाल करती रहती है। एपिडर्मस और डर्मस स्किन की जो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं उसकी फंक्शंस को विटामिन ए कंट्रोल करती है। स्किन विटामिन ए की मदद से सॉफ्ट और फर्म रहती है, अपनी साख को बरकरार रखती है और जल्दी ड्राई भी नहीं होती, क्योंकि विटामिन ए इलास्टिन और कोलेजन इन दोनों प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में जो चीज इन्वॉल्व है इन्हें सपोर्ट करता है। इसकी कमी की वजह से स्किन ड्राई होती है, स्किन फ्लिकी हो जाती है और मुख्तलिफ एक्ने बनती है। अब खाने में किन चीजों से विटामिन ए मिलता है? विटामिन ए लीफी ग्रीन सब्ज वेजिटेबल में पालक, मेथी, सरसों, करेला, साग, धनिया, पुदीना, मोरिंगा या स्वांजना के फूल और पत्ते। लेकिन यहाँ जो बात जानना जरूरी है वो ये है कि इनसे एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए नहीं मिलता और इन सब से बीटा कैरोटीन बॉडी में जाता है और जिसे फिर लीवर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए में तब्दील करता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए का मतलब ये है कि वो विटामिन है जिसे बॉडी इस्तेमाल करती है। तो यहाँ लिवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। लिवर हेल्थ पर भी तवज्जो दें। ये भी जरूरी है कि आप इन लीफी ग्रीन को वाफिर मिकदार में या मुनासिब मिकदार में अपने डाइट में शामिल करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से बॉडी को दूसरे फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिव फॉर्म नहीं है। हमें एक्टिव फॉर्म की जरूरत है जो मिलता है बटर से, एग यॉक से, अंडे की जर्दी से, कॉड लिवर ऑयल से, फैटी फिश, रहू, ट्राउट, सालमन या चीज से। ये कोई प्रोसेस चीज नहीं जो किसी मार्ट से मिलती है, ऑर्गेनिक चीज जो किसी डेयरी फार्म से ली गई हो या घर में बनाई गई चीज। फार्म वाले अंडे की बजाय देसी अंडे फार्म ए का एक बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई स्किन को ऑक्सीडेशन से बचाता है जिससे एजिंग स्लो डाउन होती है। सन बर्न से बचाता है। ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है जिससे स्किन पर रैंकल्स नहीं आते, मेल और फीमेल दोनों में। फीमेल में जब वो मेनोपॉज से गुजर रही हो तो उनकी ओवरीज रेस्ट मूड में चली जाती है और जिससे हार्मोन्स की प्रोडक्शन ऐसी नहीं रहती जैसे पहले होती थी और जाहिर है जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी स्लो डाउन हो जाते हैं, हार्मोन्स प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो विटामिन ई यहाँ पे हेल्प करता है इन हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, इनकी रेशो को बैलेंस रखने में और ये एक और की न्यूट्रिएंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है हेल्दी स्किन के लिए। खाने में किन चीजों से विटामिन ई मिलेगा?
ओलिव ऑयल से, पाम ऑयल से, रेड पाम ऑयल, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, नट्स, सीड्स, इन सब से विटामिन ई मिलता है। अब बात करते हैं किन चीजों से बचना है। पहले नंबर पर है AGEs, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? तो क्या होता है जब आप इन प्रोटीन्स और शुगर को मिलाते हैं या प्रोटीन्स और फैट्स को मिलाते हैं, जैसा कि डीप फ्राइड चिकन, डीप फ्राइड डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज, कोरियन बारबेक्यू चिकन्स, इयररिंग्स या बहुत से मॉडर्न वर्ल्ड रेसिपीज, तो इनमें आप प्रोटीन के साथ शुगर ले रहे हो और ये कॉम्बिनेशन बॉडी में जाकर स्टिकी प्रोटीन्स में तब्दील हो जाती है और ये स्टिकी प्रोटीन्स आर्टरीज को क्लॉग कर देते हैं, स्किन में मौजूद ग्लैंड्स को क्लॉग करती है, जिसकी वजह से स्किन रिंकल्स और सैगी हो जाती है। इन स्टिकी प्रोटीन्स को AGEs कहते हैं। फिर उसके बाद स्मोकिंग से भी AGEs बनती है, जिसकी वजह से बॉडी में कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है और हाई कोर्टिसोल लेवल AGEs की फॉर्मेशन का सबब बनता है। तो इनसे बचें और डेफिनेटली शुगर को अवॉइड करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये तमाम बॉडी में ऑक्सीडेशन करती है और जिसकी वजह से एजिंग स्पीड अप हो जाती है। और यही वजह है कि हेल्दी केटोजेनिक डाइट लाजमी है। इसमें आप कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं करते, कार्ब्स को ज़ीरो नहीं करते, और अगर आप इसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को मिलाएं तो इससे बॉडी की रिपेयर स्पीड अप हो जाती है। ऑटोफेजी की वजह से नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स डिस्कार्ड होते हैं। बॉडी पुराने प्रोटीन्स को नए प्रोटीन से रिप्लेस कर देती है, जिससे सिस्टम क्लीन हो जाता है। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज।